आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश का बुक फर्स्ट फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 जो कि है ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ये बेसिकली एक डॉग और एक डॉक्टर और उस डॉग की मालकिन के बारे में एक स्टोरी है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि टिकी एक स्मॉल डॉग है, इस पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो आपको ये भी पता चलता है कि वो जो उसकी मालकिन है वो रिच है। और ही फेल सीरियसली इल एंड ही मिस्ट्रेस कंसल्ट तो ये वेटरिनरी सर्जन के बारे में है, जिसकी मिस्ट्रेस जो थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा इल हो गया था, इसलिए उसकी जो मिस्ट्रेस है वो कंसल्ट की थी एक सर्जन से। डज़ ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज़ द डॉग रिकवर। तो आपको ये करना है कि ये क्वेश्चन का आंसर इसमें फाइंड करना है। तो हम पढ़ेंगे तब हमें फाइंड हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज़ रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मतलब ये बोला जा रहा है कि इस बार ट्रिकी का तबीयत ज़्यादा ख़राब होगा, तभी तो वरिड है, राइट। हमें तो पहले यहाँ से जो हमने पढ़ा था पता चल गया कि वो एक स्मॉल डॉग है, उसका कुछ मतलब ओवर पैम्पर्ड कर दिए हैं, तो ज़्यादा खिला दिए हैं, राइट। I had pulled my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. तो वो जो डॉक्टर है ये वो बोल रहा है कि जो सर्जन था, राइट, कि इस टाइम जब मैं ट्रिकी को देख रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपना गाड़ी जल्दी से रोक लिया। पुल्ड माई कार का मतलब यही है, यहाँ पे स्टॉप कर दिया जल्दी से, ठीक है, स्टॉप माई कार। एंड व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, मैंने जब उसे देखा अपनी उसकी मिस्ट्रेस के साथ, या मिस्ट्रेस का मतलब है मालकिन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मालकिन के साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। किसके ऊपर शॉक्ड हुआ था ये क्वेश्चन आ सकता है, तो यह पेरियंस के ऊपर शॉक्ड हुआ था, ठीक है। ही हैड बिकम यूजली फैट, मतलब वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, ठीक है, लाइक अ बोल्टेड सॉसेज, ठीक है, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। मतलब बोल्टेड सॉसेज मतलब क्या होता है, जैसे कि एक बहुत मोटा सा चीज़ और उसका लेग है कॉर्नर पे, ठीक है, सॉसेज टाइप, ठीक है, ऐसे गोल ऐसे जो रहता है ना वैसा। और हीज आइज़, वो मतलब पूरा आइज़ उसका लाल हो गया था, ब्लड शूट जैसा हो गया था, ठीक है। एंड वो जो स्ट्रेट अहेड वो चल रहा था, उसका जो टंग था, उसका मुंह पूरा इतना मोटा हो गया था, राइट। ऐसा आपने देखा होगा, गाल पूरे लटक जाते हैं जो मोटे डॉग्स होते हैं, राइट। और उसकी जो जीभ वो निकालते हैं तो अजीब सा एक लगता है, राइट, कि गाल इतने मोटे मोटे लटक गए हैं, राइट। वैसे ही टॉल्टेड विथ हिज जॉ, मतलब उसके टंग जो थे वो पूरे टॉल्टेड हो गए थे, मतलब निकल रहा था जब उसका जॉ, तो जीभ तो पूरा टॉल्टेड था, ऐसे यहाँ से जॉ ही है, ठीक है, ऐसे टाइप्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हेरी, तो यहाँ पे देखिए मिस्टर पैम्फ्री। तो ये मिस्टर पैम्फ्री कौन है, वो जो उसकी मिस्ट्रेस है वही है। हेजिटेंटेड एक्सप्लेन, तो वो मतलब हिचकिचा के, मतलब डर के मारे या ऐसे भी वो हिचकिचा के डॉक्टर को एक्सप्लेन करती है सब कुछ कि क्या हुआ था उसके साथ। तो ही वॉज सो लिस्टलेस, ठीक है, यहाँ पे वो कह रही है मिस्टर हीरोट्स, मतलब वो डॉक्टर का नाम है हीरियट्स। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ठीक है, ये मतलब बता रही है कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। और वो मुझे लग रहा है कि वो ज़रूर मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा होगा, मतलब इतना मोटा हो गया है तब भी उसे अभी भी लग रहा है कि वो मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन द मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो वो क्या कर रही है, उन्हें अभी भी लग रहा है कि उसे कमज़ोरी हो गया है और उसे मैल न्यूट्रिशन हो गया है, तो इसलिए मैं इसे और भी ज़्यादा खाना खिला रही हूँ। और कोड लिवर ऑयल ये सब कुछ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब कुछ मैट खिला रही है एंड कुछ कॉड लिवर ऑयल खिला रही है, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स भी कर रही है, खिला रही है नाइट में, टू मेक हिम स्लीप। और कुछ ये सब ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ऐसे जो बोलता है ना, राइट, मतलब इतना कुछ खिलाते हुए भी उससे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा नहीं है ये मेरे लिए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या तुमने वो सब जो मीठी चीज़ें मैंने कहा था कि इसके डाइट में से हटा दो, क्या तुमने वैसा किया। वो डॉक्टर बोल रहा है, तो ये मिस्टर पैम्फ्री बोलती है, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक, आई हैड टू
रिलेट ही डज लव आइस, मतलब वो नहीं करती है राइट। उन्हें लगता है कि ओ ये कितना वीक लगने लगता है मुझे, मैं कैसे करती, वो सिर्फ आइसक्रीम इतना पसंद है, चॉकलेट इतना पसंद है, केक इतना पसंद है, तो मैं उसे रिफ्यूज़ तो कैसे कर सकती थी राइट। तो मैं मतलब वो देती थी ये सभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मतलब वो डॉक्टर ने फिर से देखा उस डॉग को। दैट वॉज ट्रबल, मतलब वो बहुत ट्रबल मुश्किल था राइट। ट्रिकीज़, ये क्या है, ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट विथ ग्रीड, मतलब वो बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था राइट। ही हैड नेवर बीइंग नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और वो रिफ्यूज़ भी नहीं करता था, ठीक है। मतलब उसे जितना आप दे देंगी तो ऐसा कुछ होता है ना कि मैं खाने का, मुझे खाने का मन नहीं है तो मैं रिफ्यूज़ कर रही हूँ, नहीं। बट वो डॉग ऐसा डॉग था कि वो रिफ्यूज़ भी नहीं करता था। ऐसे कई डॉग्स होते हैं जो रिफ्यूज़ करते हैं राइट। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, मतलब उसे फूड रिफ्यूज़ करना मतलब नहीं करता था, ये हो गया। ही या ही वुड ट्रैकल अ मील एट वन एनी आवर, मतलब वो कभी भी, रात दे दीजिए दिन दे दीजिए आपको, कभी भी वो खाना खा लेगा। टैकल का मतलब वही है, खा लेगा वो, बिना हिचकिचाते हुए खा लेगा वो, ठीक है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पैम्फ्री हैडंट मेंशन, मतलब मेंशन जो की है वो सब तो देती ही थी, और जो मेंशन नहीं की है वो भी ज़रूर देती होंगी। मुझे तो उसके बारे में डर लग रहा है। क्या तुमने उसे एक्सरसाइज करवाया? हाँ लिटिल करवाया, वॉक मैं करवाती थी, एंड मी एज यू कैन सी, बट यहाँ पे वो बोल रही कि हाँ मैं उसे वॉक करवाती थी अपने साथ, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि, लेकिन वहाँ पे मेरे गार्डन में एक लैम्बैगो है जो, जिसकी वजह से जगह नहीं होता है राइट। रिंग थ्रूइंग लेटरली, लेकिन मैं भी मतलब वही कहने का मतलब ऐसे नहीं करवाती थी, सिंपल वर्ड्स में कह नहीं रही। देखिए यहाँ पे ये गाड़ी, यहाँ पे इसका है डॉक्टर का, यहाँ पे डॉक्टर है, ये मिस्टर पैम्फ्री है, ये टिकी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। आई ट्राई टू साउंड सेवरल, मतलब वो साउंड करता है सीवियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मतलब वो जो डॉक्टर है वो मतलब थोड़ा सीवियर साउंड करता है। नाउ आई एम रीडिंग मीन दिस, मैं अब सच बात बोल रहा हूँ आपको। इफ़ यू डोंट कट दीज फूड राइट नाउ एंड यू गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप अभी भी मेरी बात नहीं सुन रही हैं, मजाक में ले रही हैं इसे, तो आपका जो टिकी है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो जाएगा, ठीक है, वो बीमार पड़ जाएगा। और यू मस्ट harden योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने हार्ट पे पत्थर रखना होगा, वैसा टाइप्स होता है राइट। उस वही यहाँ पे कह रहा है, आपके हार्ट को आपको मजबूत करना होगा, लेकिन इसे कुछ भी करिए, लेकिन इसके डाइट्स को कम करिए और इसे एक्सरसाइज दीजिए, ठीक है। मिस्टर पैम्फ्री जो होती है वो अपना हैंड को ऐसे रब करती है, ठीक है, और बोलती है ओ आई विल मिस्टर हीरोट्स, मैं ज़रूर करूँगी, डॉक्टर को वो कह रही है ऐसा। एंड आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि ज़रूर तुम राइट होगे, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as she determined to put the new regime into practical immediately, लेकिन वो अपने मुंडी को ऐसे झुकाकर अपने सर को झुकाकर ऐसे चली जाती है। चलो चलते हैं, टिकी को लेके जाती है, मतलब सर जो दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अपने डॉग को एक्सरसाइज करवाना होगा, कम फूड देना होगा, ये उससे कैसे हो पाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए हार्ड है, लेकिन उसे वो इमीडिएटली करना है वो प्रैक्टिस, तो चलिए करना तो पड़ेगा, तो करती है वो, देखते हैं आगे क्या होता है कि करती है कि नहीं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कॉर्नर, मतलब वो वॉच कर रहा है उसका प्रोग्रेस। टिकी वॉज टॉल्टेड अलॉन्ग इन हीज लिटिल ट्विंट, मतलब उसके वो जो डॉग है वो एक कोट के अंदर से, मतलब उसे कोट पहनाया गया है उस डॉग को। देखिए यहाँ पे पिक्चर में तो दिखाया ही है, देखिए एक कोट पहनाया हुआ है इसके डॉग को, वही वो बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए ही हैड अ होल, यहाँ पे एक मिनट, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट, मतलब उसके पास एक बहुत बड़ा वार्डरोब है, अलग अलग वेदर होता है तो वो अलग अलग कोट पहनाती है उसकी मालकिन मिस्टर पैम्फ्री। रेन के लिए रेन कोट है, और ही मतलब उसे अच्छे से जीने नहीं देती है नेचर को राइट, उसकी जो मिस्ट्रेस हैं। उसके बाद ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हीज हार्डनेस, वो स्ट्रगल करता था। उसके बाद आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पैम्फ्री, मुझे लगा कि सब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, मैंने मिस्टर पैम्फ्री से जो सुना, लेकिन द एक्सेप्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, लेकिन
मुझे तो लगा कि चलो अब वो मिस्टर पैम्फ्री उसे अच्छे से ट्रीट करेगी, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब हाँ, ऐसे ही जो वो सोच रहा था कि हुआ, तो एक्सेप्ट जो कॉल था उसे लग रहा था कि हाँ ऐसा होगा ही, क्योंकि जैसे मिस्टर पैम्फ्री रख रही है अपने डॉग को, ज़रूर बीमार होगा। तो और वैसे ही कुछ दिन बाद कॉल आता है, मिस्टर पैम्फ्री वॉज, देखिए यहाँ पे, हाँ एक मिनट, तो मिस्टर पैम्फ्री बहुत ये डिस्ट्रक्ट थी, कि मतलब बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी। टिकी वुड नॉट ईट नथिंग, मतलब वो सब रिफ्यूज़ कर रहा था कुछ दिन। उसका फेवरेट डिश भी मैं उसे देती, पहले तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो रिफ्यूज़ करने लगा है। उसका फेवरेट डिश भी वो रिफ्यूज़ कर रहा है, और वो वॉमिट भी कर रहा है। ठीक है, वॉमिटिंग देखिए मैं दिया हुआ है, वॉमिटिंग भी कर रहा है। और ही स्पेंड ऑल हीज टाइम लाइंग ऑन रंग पेंटिंग, मतलब वो एक उसका जो मैट रहता था, डॉग का मैट यहाँ रहता है ना, डॉग लिखा हुआ है या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ मैट, उसी पे डॉग बैठते हैं, उसी पे वो अपना पूरा टाइम स्पेंड कर रहा था। और डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता। वो डॉक्टर को सब बताती है मिस्टर पैम्फ्री कि वो कुछ भी अब नहीं करना चाह रहा है, उसका तबीयत मुझे लग रहा है बहुत ख़राब हो गया है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सॉन्डेड। ठीक है, अब देखिए, शी वॉज श्योर ही वुड पीन और डाई, उससे पूरा लग रहा था कि अब ये मर ही जाएगा। ठीक है, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, मतलब वो अगर उसे हर दिन नहीं देखेगी तो वो ज़रूर, ओ सॉरी ये मैं कहाँ आ गई, देखिए यहाँ पे थी ना, वो वॉक में भी नहीं जाता था। उसके बाद आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने एडवांस में प्लान्स बना लिए हैं कि द ओनली वे ऑफ वॉज टू गेट टिकी आउट ऑफ दिस हाउस, मतलब वो तो चाहती नहीं थी कि वो टिकी वहाँ से जाए मिस्टर पैम्फ्री, लेकिन डॉक्टर को तो अपना काम करना है ना, तो वो डॉक्टर को अपने मतलब डॉक्टर को टिकी को तो हॉस्पिटल में लेके जाना ही होगा, राइट। इसीलिए वो बोल रहा है ऐसा कि मुझे कुछ प्लान तो करना ही होगा। तो देखो, द ओनली वे, मतलब वही एक ही वे है उसको घर से निकालने का। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो मतलब उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा 3-4 दिन के लिए। और वो जो पुअर लेडी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब उदास हो जाती है कि उसे सच में टिक्की को देना होगा हॉस्पिटल में, और अगर टिक्की मुझे नहीं देखेगा तो वो तो मर ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वो बोल देती है डॉक्टर को। तो देखिए आप ये क्या होता है, बट आई टुक अ फ्राइम लाइन, लेकिन मैंने तो एक बात कह दी तो कह दी। टिकी वॉज वेरी इल सॉरी इट एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट इज़ द बेस्ट वे, ये ओनली वे नहीं, यही बेस्ट वे है। और विदाउट डीले उसे जल्दी से मिस्टर पैम्फ्री को, मतलब उस डॉक्टर को लेके आना होगा वहाँ पे। फॉलोड बाई मिस्टर पैम्फ्री विलिंग, आई मतलब उसके जो मिस्टर पैम्फ्री तो यही चाह रही थी ना कि डीले हो जाए, जी नहीं मेरे डॉगी मेरे साथ रहेगा। आई मर्ज्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, तो मैंने जल्दी से गया वहाँ पे, उस लिटिल डॉग जो था उसे रैम्प कर लिया ब्लैंकेट में। द एंटायर स्टाफ्स वॉज, मतलब वो सारे स्टाफ्स मेड पूरे पीछे पीछे मेरे दौड़ने लगे। उसके बेड लाए, जो वो टिकी था उसको, वो तो रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा था ना, उसकी मिस्टर्स बहुत रिच थी। उसका जल्दी जल्दी फेवरेट कुशन, टॉयज़, रबर रिंग्स सब लेकर आ गए। बास्केटबॉल जिसमें वो हमेशा खाता था, लंच बॉल अलग से था, सुपर बॉल अलग से था, इतने सारे बॉल्स ही हैं उसके, राइट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। चलिए, राइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ्स, मतलब इतने सारे लेके आए कि मेरे कार में ये सब होगा ही नहीं। आई स्टार्ट टू ड्राइव अगेन, मैं ड्राइव करने लगा इतना जल्दी। ठीक है, उसकी गाड़ी में, डॉक्टर की गाड़ी में इतना कुछ तो अटेगा नहीं, तो वो डॉक्टर क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी अपना गाड़ी को लेके चला जा रहा है कि ये लोग फिर मेरे में सब भर देगा, राइट। राइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, तो ये एज आई मूव्ड ऑफ मिस्टर पैम्फ्री विद द, मतलब वो क्राई कर रही थी, उसके शीशे में दिख रहा था लाइक ऑफ द लिटिल कोर्स टू द विंडो से उसके दिख रहा था शीशे से कि वो रो रही हैं सारे, वो जो उसके वो है मेड्स वेड्स वो भी खड़े हैं। आई लुकड एट द मिरर बिफोर टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर, सब लोग रो रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा हादसा हो गया, राइट। आउट ऑन द रोड I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tiki made a brave effort to wave his tail.
पुअर ओल्ड लेड। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि मैं उसका हाथ ऐसे मतलब सर पे हाथ ऐसे सहला रहा था, लेकिन वो चाह रहा था कि उस अपने पोंछ को हिलाए, लेकिन वो नहीं हिला पा रहा था। ठीक है, तो वो बोलता है वो बेचारा, यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्यू फॉर यू। मतलब तुम्हारे में अब एक किक नहीं रह गया, एनर्जी नहीं रह गया है। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कैसे लाना ये सब मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊँगी, डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स, जो हाउस होल्ड डॉग्स थे वहाँ पे और भी तो थे ना, तो वो उस चिकी जैसे ही हम लोग लेके गए वो पूरी उसके आसपास घुस गए, मतलब देखने लगे कौन नया आ गया है, राइट। Tiki looked down at the noisy pack with dull eye and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sifting round him for a few minutes, decided he was an uninteresting object and ignore him. मतलब कुछ देर तक तो सब आए उसके आसपास इर्द गिर्द, लेकिन कुछ देर बाद जब वो एकदम टिकी जो एकदम अच्छे हालत में नहीं था, मतलब बोरिंग टाइप से उन लोगों को लगा, तो वो लोग भी अपना चला गया कि हटो ये लोग, क्या ये काम, कौन सा ये इंसान आया इतना बोरिंग सा। वो लोग के लिए तो वो एक टाइप का फ्रेंड होगा ना, डॉग के लिए तो डॉग ही उनका फ्रेंड्स है, जिस जो जैसा रहता है उसका वही संगति रहता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ थे हम। फॉर 2 days आई केप्ट I made up a bed for him in warm loose box next to one where the other dogs slept। तो मैंने उसके लिए वैसा ही एक बेड बना दिया जहाँ अदर डॉग्स रहते थे। ठीक है, यहाँ पे बेड बना दिया जहाँ यही भी एक बेड है। ठीक है, वैसा यहाँ पे एक डॉग है, यहाँ पे टिकी है। ठीक है, For 2 days I kept an eyes on him, giving him no food but plenty of water। मतलब 2 दिन तक मैंने लगातार उस पर अपनी नज़र रखी कि वो क्या उसका बिहेवियर है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, और उसे खाना भी ना दिए। एंड एट एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू, मतलब वो जब एंड ऑफ द डे हुआ ना तो वो थोड़ा विम्पर करने लगा। व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड। ठीक है, व्हेन आई ओपन द डोर टिकी टोल्टेड आउट एंड इमीडिएटली। तो एक जोई नाम का एक वहाँ पे डॉग भी था, तो वो उसके साथ अब खेलने लगा थोड़ा थोड़ा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रू thoroughly inspecting him, the dogs move off। दो डॉग्स वो चले गए डाउन में, मतलब गार्डन में। टिकी फॉलोड हिम रोलिंग, मतलब स्लाइडली से पैर घसका के चलने लगा वो भी। लेटर द डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉज वॉचिंग। तो वो देख रहा था, स्लोप्ड द फूड इनटू द बोल। देयर वॉज यूजुअली हेड लॉन्ग रस्क फॉलोड। तो जैसे ही वो बोल रखता था वहाँ दौड़ के सारे कुत्ते आ जाते थे उसे खाने के लिए। ठीक है, एंड फॉलोड बाई हाई साउंड स्पीच ईटिंग, मतलब जल्दी मतलब खाने का एक साउंड होता है वैसे ही खा रहे थे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फील बिहाइंड, मतलब जैसे ही सब लोग को पता था कि सब डॉग को कि अगर मैं पीछे रह गया तो मुझे आज का खाना नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी चल देखिए कैसे दौड़ रहे हैं सब। When they had finished, Tiki looked a walk round the shiny bowls, licking casually inside one or two of them। मतलब वो शाइनी जो बोल है उसमें से एक दो उसमें अभी भी लिक कर रहे हैं उस बोल को। Next day an extra bowl was put out of him and I was pleased to see him jolting his way towards it। मतलब वो देखना चाहता था कैसे वो चल के आ रहा है उस बोल की तरफ। तो जो टिकी जो है वो कैसे आ रहा है वो देखना चाहता था वो उसका जो डॉक्टर है। ठीक है, फॉर देन वन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उसका जो प्रोग्रेस था वो बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब रैपिड हो रहा था, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा था वो टिकी। उसके बाद देखिए कि प्रोग्रेस तो है, उसके बाद हमने कहा था ये ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट। देखिए उसके पास कोई उसे मेडिसिन तो अभी तक दिया नहीं ना, बस उसका खाना कम कर दिया था ऑफ एनी काइंड। बट ऑल डेज द रेन अबाउट विद द डॉग्स, रन अबाउट द डॉग्स जॉइनिंग देयर फ्रेंडली। तो यही सब वो मतलब उसे अच्छे से जीने नहीं देती थी मिस्टर प्रामफ्री।
अपने ही अंडर में, मतलब वो खाएगा तो इसी कटोरी में खाएगा, सोएगा तो इसी बेड पे खाए सोएगा, रेन कोट कवर ये सब इतनी इंतज़ाम कर देते कि वो अच्छा अपना लाइफ नहीं जी पा रहा था। ठीक है, तो यही सब उसने किया। डॉक्टर ने भी उसे बस ये सब ज़िंदगी दे दी अच्छी सी, उसे कुछ ना मेडिसिन लगा ना कुछ लगा, बस आराम से ऐसे ही ठीक हुआ। ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर टैम्प्ड on and swazed every few minute, मतलब वो डिस्कवर किया जॉय। ठीक है, यही सब बता रहा है। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर, मतलब वो भी एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया। ठीक है, सारे गैंग का, जैसे कि वो और सब डॉग्स थे वो फाइट करता था, वो भी खाना के लिए शेयर करता था, हंटिंग रैट्स करता था हाउस में रात में जो वो करता। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ ऑल द होल मिस पैम्फ्री। देखिए इसमें, और ऐसे ही मिस्टर पैम्फ्री भी थी जो वो मतलब बैकग्राउंड में क्या पीछे से वो भी हाफ ऑफ द दर्जन, मतलब 12-12 घंटे तक वही सब पूछती रहती थी कि क्या मेरे टिकी ने खाना खाया, वहाँ जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो ठीक है, वहाँ का वेदर कैसा है। बट आई वॉज अनएबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन मैं उसे कह नहीं रहा था कि आउट ऑफ डेंजर है। उसके बाद देखिए, द वर्ड convincingly seemed to do something to मिस्टर पैम्फ्री, मतलब यही सब कुछ वर्ड्स वो जो थे वो मिस्टर पैम्फ्री को कुछ मायने रखते थे। ही स्टार्टेड टू ब्रिंग, अब वो क्या करने लगी, फ्रेश अंडे लाने लगी, दो दर्जन एट अ टाइम, मतलब 2 दर्जन एक बार में वो लाने लग गई। वाह। टू बिल्ड अप टिकी स्ट्रेंथ फॉर एन हैप्पी पीरियड माई पेरेंट्स एंड आई हैड 2 eggs पार्टनर, सॉरी पेरेंट्स नहीं है। तो मतलब वो क्या करते थे, अब डॉक्टर जो वो टिक्की के लिए लाती थी जो मिस्टर पैम्फ्री, वो देखिए यहाँ पे डॉक्टर है, मान लीजिए ये मिस्टर पैम्फ्री ला रही हैं दर्जन ऑफ एग, और डॉक्टर के पार्टनर्स। तो वो डॉक्टर क्या करते थे, वो अंडे खुद तो खाते थे, अपने पार्टनर्स के साथ भी शेयर कर लेते थे, और वो डॉगी को नहीं देते थे टिक्की को, तो सब मना है उसे। इट वॉज एन इनरिच टिक्की ब्लड लंच बिकम, तो वही सब ओकेजन ऑफ वो सब लाती थी वो उसके लिए कि मेरा टिकी है उसे जूस पिला दो, तो वो बोतल के बोतल जूस लाती थी, और वो सब डॉक्टर ही अपने मेंबर्स के साथ, पार्टनर के साथ शेयर कर लेते थे। ठीक है, तो आपको इससे पता चल गया कि वो टिकी ये सब नहीं खाता था। ठीक है, अब देखिए, वी वुड हार्डली बिलीव इट when the Brandley came to put a final edge on Ticky's constitution. For a few nights, the final script was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो हम लोग वो जो जूस लाती थी वो सब हम ही पी लेते थे। कुछ दिन उससे टिक्की को मिला भी या तो नहीं मिला, अब सारे वो जूस हम ही पी लेते थे अपने पार्टनर के साथ डॉक्टर। तो वैसे ही उन्हें एक्स्ट्रा एग्स मिलने लगे डे में, इम्प्रूव होने लगा उनका जो सस्टेन बाय मिड डे। वाइन मिलते थे उनको, फिशिंग मिलती थी, लग्जरी मिलते थे अराउंड द फायर। तो उनके लिए क्या था कि ये टेम्पटेशन बन गया कि हम टिक्की को अपना परमानेंट गेस्ट ही बना लेते हैं। बट आई न्यू मिस्टर पैम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight फेल्ट मतलब वो कॉल करने लगी एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग वो हैड, लेकिन अब कुछ दिन बाद उसे बताना ही पड़ता डॉक्टर को कि हाँ आपका टिक्की ठीक हो गया मिस्टर पैम्फ्री को। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. देखिए यहाँ पे वो ओपन हो गया डोर and I just make out the finger of Mr. Pamphlet almost lost. फिगर जो उनका था वो लॉस्ट हो गया था, फिंगर मैंने बोल दिया था, फिगर वो जो एकदम था मोटी छोटी होंगी तो एकदम पतली हो गई थी बेचारी टिक्की की वजह से। ठीक है, ओ मिस्टर हेटी डू टेल मी ट्रूथ, इट वॉज रियली बेटर, मतलब वो कहती है कि आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया, येस ही इज़ फाइन, प्लीज़ मुझे सच सच बताइए वो कैसा है। तो वो बोलते हैं कि हाँ ये सच में अच्छा है। देयर इज़ नो नीड ऑफ फॉर यू टू गेट आउट द कार, मतलब आपको कार से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेके आता हूँ टिक्की को। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं गार्डन में गया, टिक्की को लेके आया, तो टिक्की के आसपास के सारे फ्रेंड्स भी आए उसे मतलब बाय करने के लिए। वैसे ही सारे डॉग्स उसके पास आ जाते हैं टिक्की को, टिक्की के साथ साथ टिक्की अब एक गोल्डन फिगर में आ गया था और 2 वीक्स में ये सब हो गया। ठीक है, उसका हार्ड मसल में अब वो बदल गया मसल्ड एनिमल में। पहले वो एक मतलब मोटा कहलाता था लेकिन अब वो मसल वाला एनिमल कहलाएगा। ठीक
ठीक है। उसका जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट बस्ट हो गया था, मतलब चौड़ा हो गया था, राइट। आई कैरिड हिम बैक टू द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ हाउस, मैंने उसे कैरी किया, स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। एंड व्हेन टिकी सॉ द मिस्ट्रेस, जैसे ही उसने मिस्ट्रेस को अपनी देखा, वो दौड़ के गया और वो अपनी मिस्ट्रेस के गले लग गया। मतलब इतना कुछ हुआ, लेकिन अपनी मिस्ट्रेस को अभी तक नहीं भूला, लिकिंग करने लगा उनका फेस। वो भी बोली, वाह ओ मेरी टिकी। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आई हेल्प द, मतलब वही उस जो स्टाफ थे उन्हें ब्रिंग करने में, कि बेड उसका, कुशन उसका, बोल सब उसका ला के उसके गाड़ी में डालने के लिए हेल्प किया डॉक्टर ने। मिस्टर पैम्फ्री भी बहुत खुश हो गई थी, मिस्टर पैम्फ्री भी। और वो जब गेट बंद हो जाता है तो वो विंडो से झाँक के डॉक्टर को बोलती है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है मेरे लिए, ठीक है। चलिए, ये स्टोरी आपका होता है यहाँ पे ख़त्म। और इसके पोएट है जेम्स हेरियट, ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है। चलिए, इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और इन साइड जो क्वेश्चन आंसर है वो भी देख लेते हैं। तो स्टोरी आपको बेसिकली यहाँ पे समझ में बता देती हूँ कि क्या है। देखिए, तो इस स्टोरी में आपको यही बताया है कि एक डॉग और एक उसकी मिस्ट्रेस रहती है। जो मिस्ट्रेस बहुत अमीर रहती है, उसे अपने डॉग से बहुत प्यार रहता है, वैसे ही उस डॉग को भी उसके मिस्ट्रेस से बहुत प्यार रहता है। और उनके एक पर्सनल डॉक्टर होंगे, तो वो जब देखते हैं उस डॉग को तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये कितना मोटा हो गया है, क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसे ओवर डोज देने लगी खाने को, जबकि उसके डॉक्टर ने उसे मना किया था वैसा खाना खाने को, ठीक है। और इसी की वजह, और ये खाने की वजह से भी है, और प्लस वो उसकी मिस्ट्रेस जो थी वो बहुत ज़्यादा ही कुछ उसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड रखती थी। मतलब बारिश है तो उसके लिए एक अलग से उसके लिए कोड रहता था। फिर बोल, 4 टाइप्स के बोल थे, सुपर बोल, फिर स्मॉल बोल, बिग बोल, लार्ज बोल, ऐसे टाइप्स बहुत सारे बोल रहते थे। इसीलिए डॉक्टर ने क्या किया, उसे लिया अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसे इस सब से दूर रखा। एक मतलब डॉग जैसा रहता है नॉर्मल डॉग, वैसा उसे बिहेव करवाया, फील करवाया, तो वो ऐसे ही ठीक हो गया। और फिर उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो अपने डॉग के लिए जो सामान भेजती थी, वो उसका जो डॉक्टर था वो सब यूज़ करते थे, उसके पार्टनर के साथ एंजॉय करते थे। दर्जन ऑफ एग्स, वाइन, ये सब वो भेजती थी, और वो सब डॉक्टर यूज़ करते थे, खाते थे, अपने उस डॉग को नहीं देते थे। वैसे ही टिकी भी बहुत अच्छा हो गया था, तो उसे लेने आई उसकी जो मिस्ट्रेस थी, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया टिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखकर, ठीक है। यही आपका होल स्टोरी है। वो ठीक हो जाता है टिकी, और वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ चला जाता है, और मिस्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और थैंक यू कहती हैं डॉक्टर को। तो चलिए, आपका समरी भी हो गया, अब देखिए ना, वाई डिड मिस्टर पैम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। तो मिस्टर पैम्फ्री इस बार क्यों वरीड थी, यहीं पे दिया हुआ है। इट वॉज रियली वरीड अबाउट टिकी दिस टाइम। क्यों? कि वो बहुत ज़्यादा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लिख देना। वॉट डज शी डू हेल्प हिम इन, इज सी वॉइस इन दिस, क्या वो की अपने हेल्प करने के लिए टिकी को। तो ये क्या इसमें वॉइस थी? नहीं, एकदम नहीं। उसने ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे, ये सब करने लगी थी, नथिंग रियली मच। और मैंने उसे क्या बोलते हैं, स्वीट्स भी दिए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें वो उसने देने शुरू कर दिए थे, इसलिए हॉर्लिक्स एट नाइट, ये सब। और देखिए यहाँ से थोड़ा लिखना है, और फिर यहाँ पे केक एंड आइसक्रीम, ये सब, ठीक है। तो ये वाइज नहीं थी, आपको लिखना है। हु डज़ आई रेफ़र टू इन द स्टोरी, आई किसको रेफ़र है, तो मिस्टर पैम्फ्री है यहाँ पे आई, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। हम नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ, इज़ द नरेटर एज रिच एज टिकीज़ मिस्टर, क्या नरेटर उतना ही रिच है जितना टिकी है? तो नहीं, उतना नहीं है, पर वो भी डॉक्टर है तो रिच तो होगा ही, ठीक है, ऐसा ही। उसके बाद हाउ डज़, और आपको ये कैसे पता चल रहा है? तो देखिए, वो जैसे ही मिस्ट्रेस भेजती थी सामान, वो खुद खाता था, राइट, जो खाने का सामान था, एग एंड वाइन। वाई डज़ ही ट्रीट द डॉग, तो वो क्यों डॉग को ट्रीट कर रहा था? ताकि वो ठीक हो जाए, और फिर इस सब के लिए भी उसका लालच थोड़ा सा आ गया था कि उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो सब खाना भेज रही थी, इसलिए। वाई, और उसके बाद वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप टिकी ऑन, यही परमानेंट गेस्ट को क्यों खाना वाना भेजती थी, ये आपका दिया हुआ है। रुकिए, कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है शायद, एक मिनट, यहाँ शायद कहाँ है आपके, इसी में कहीं था, वेट अ मिनट,
देखने दीजिए अब यहाँ पे देखिए। परमानेंट गेस्ट जो आपका है ना वो इस पेज में है शायद, ये देखिए यहीं पे, ये देखिए यहाँ पे परमानेंट गेस्ट वो बनाना चाहता था इसी सब रीज़न के लिए, क्योंकि वो एग्स देती थी, बहुत ज़्यादा वाइन्स देती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वाई डिड मिस्टर पैम्फ्री थिंक डॉग रिकवर टेम्पो ऑफ सर्जरी, ऐसा क्यों उसने सोचा, देखिए यहाँ पे, क्योंकि उनके लिए एक ग्रेट विक्ट्री था, अचीवमेंट था ये। इसका ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब यही है कि ग्रेट विक्ट्री या अचीवमेंट, तो उसके लिए तो यही था ना, उनका डॉग ठीक हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो थैंक you for watching my video and please like and subscribe our channel.